नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं के दूसरे चैप्टर राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति में से परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। यह मानना गलत होगा कि राजनीति शास्त्र के परंपरागत और आधुनिक परिवेश के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींची जा सकती है अथवा कोई ऐसी तिथि निश्चित की जा सकती है जिस दिन परंपरागत राजनीति शास्त्र का अंत हुआ और आधुनिक राजनीति शास्त्र ने अपने जीवन का सूत्रपात किया। मोटे रूप से आधुनिक राजनीति विज्ञान एक प्रकार से परंपरावादी राजनीति विज्ञान के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन या क्रांति है। जैसा कर्कपैट्रिक ने लिखा है, असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में परिवर्तन आया। दोनों में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1, राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में अंतर। परंपरावादी विचारक राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार के अध्ययन का विज्ञान मानते हैं। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। इसके विपरीत आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक विचारकों का मत है कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु राज्य नहीं बल्कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। वे राजनीति विज्ञान को शक्ति और सत्ता का विज्ञान मानते हैं। लासवेल और कैपलान के शब्दों में राजनीति विज्ञान एक व्यवहारवादी विषय के रूप में शक्ति को संवारने तथा मिल बांटकर प्रयोग करने का अध्ययन है। विलियम रॉबसन लिखते हैं कि राजनीति की मुख्य दिलचस्पी का विषय बहुत ही स्पष्ट तथा अचूक है। यह शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने, उसका प्रयोग करने, उससे दूसरों को प्रभावित करने अथवा दूसरों के प्रभाव को रोकने के संघर्षों पर केंद्रित रहती है। नंबर 2, विषय क्षेत्र संबंधी अंतर। परंपरावादी एवं आधुनिक राजनीति विज्ञान में क्षेत्र के संबंध में भी अंतर है। परंपरावादी राजनीति विज्ञान में राज्य का सर्वकालिक अर्थात राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही राज्य सरकार का गठन, शासन के स्वभाव, शासन के अंग, शासन के रूप एवं कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। परंपरावादी इन सब का संस्थागत अध्ययन करते हैं। दूसरी ओर आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक वैज्ञानिक संस्थाओं का नहीं अपितु क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आर्थर बेंटले परंपरागत राजनीति विज्ञान का एक कड़ा आलोचक था और उसे बंजर और औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन, बंध्या और स्थैतिक मानता था। उसका मूल कारण उसकी दृष्टि में यह था कि इसमें क्रिया के अध्ययन पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया था। आधुनिक व्यवहारवादी विचारक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते समय विधायिका या संसद के ढांचे का अध्ययन करने की अपेक्षा इस बात का अध्ययन करना अधिक पसंद करते हैं कि वे विधि कौन बनाता है, विधि निर्माण का निर्णय कौन लेता है, विधि निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया क्या है। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने अनेक विषयों को अछूता छोड़ दिया, जैसे सरकार की क्रियाएं, राज्य तथा समाज के बीच पाए जाने वाली अंतःक्रियाएं, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं, नीति रचना का कार्य, नीति निर्धारण के कारण तथा परिणाम आदि। प्रकृति के संबंध में अंतर। राजनीति विज्ञान की प्रकृति के संबंध में भी दोनों में अंतर है। परंपरावादी राजनीतिक विचारकों में अनेक विचारक ऐसे हैं जो कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। बकल का विचार था कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। ऐसे विद्वान जो परंपरावादी राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, वे उसे केवल शिष्टावसी विज्ञान मानते हैं। इसके विपरीत आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। मैरियम ने अपनी रचनाओं में इस बात पर जोर दिया कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीक और प्रविधियों का विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कैटलीन, लासवेल तथा कार्ल डी एच जैसे विद्वान वर्षों से यह साबित करने हेतु प्रयत्नशील हैं कि राजनीति शास्त्र मूलतः एक विज्ञान है
और उसका संबंध राजनीतिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण एवं निरूपण से है। अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर। परंपरावादी राजनीति शास्त्री जिन अध्ययन पद्धतियों का सहारा लेते हैं वे एकदम पुरानी और अपरिष्कृत हैं। इसमें दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति तथा तुलनात्मक पद्धति आदि का सहारा लिया जाता है। इसके विपरीत आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने आधुनिक उपकरणों के माध्यम से राजनीति के अध्ययन पर अधिक बल दिया है। वह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों तथा उनसे संबंधित सानुभविक सत्यों का विश्लेषण तथा निरूपण करता है। आधुनिक राजनीति शास्त्र अपनी निम्नलिखित 3 विशेषताओं के आधार पर पारंपरिक राजनीति शास्त्र से मौलिक रूप से भिन्न हो जाता है। नंबर 1, परिवर्तियों की परिभाषा की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ वेरिएबल। राजनीति शास्त्र में इस विशेषता का जन्म प्रोफेसर लजार्सफेल्ड से हुआ। इस पद्धति का अनुसरण कर आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीतिक समस्याओं का निरूपण परिवर्तियों की भाषा में करते हैं। इस पद्धति के प्रयोग के कारण राजनीतिक सिद्धांतों के काल्पनिक पक्षों के सूत्रीकरण एवं प्रमाणीकरण की समस्या का हल मिल गया है। नंबर 2, प्रतिमानों का सटीक प्रयोग। आधुनिक राजनीति शास्त्र में प्रतिमानों का सटीक प्रयोग बढ़ गया है। प्रतिमानों का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया जाता है और प्रारंभ में राजनीति शास्त्रियों ने इसके प्रयोग का विरोध किया था, किंतु आज अधिकांश राजनीति शास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि अगर प्रतिमानों का सटीक प्रयोग किया जाए तो प्रतीकात्मकता से कोई हानि संभव नहीं है। इसलिए प्रतिमानों के सटीक प्रयोग होने के साथ ही साथ इससे संभावित प्रतीकात्मकता की हानियों से बचने के लिए आंकड़ों के प्रयोग का प्रचलन बढ़ा है। आंकड़ा संग्रहण और आंकड़ा विश्लेषण। आधुनिक राजनीति शास्त्र की व्यवहारवादी मान्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार आंकड़ों के माध्यम से राजनीतिक क्रियाकलापों का विश्लेषण, प्रमाणीकरण और सिद्धांत निरूपण है। यह एक कठिन कार्य है क्योंकि इसके लिए विशेषज्ञ ज्ञान तथा वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग में दक्षता की आवश्यकता होती है। फिर भी कंप्यूटरों के विकास के बाद वृहद संख्या में आंकड़ा संग्रहण और आंकड़ा विश्लेषण की समस्या अब उतनी कठिन नहीं रह गई है। इसके अलावा आंकड़ा अधिकोषों की भी मदद ली जा रही है। संक्षेप में आधुनिक राजनीति शास्त्री सांख्यिकी पद्धति, आनुभाविक पद्धति, व्यवस्था विश्लेषण पद्धति, अंतःनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के माध्यम से राजनीति के विज्ञान निर्माण की ओर प्रयत्नशील हैं। व्यवहारवादी यह आशा करते हैं कि इस तरीके को अपनाकर वे अंत में राजनीति शास्त्र के सिद्धांत का निर्माण करने में सफल होंगे, जबकि परंपरावादी प्रतिमानों का प्रयोग नहीं करते। व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रतिमानों के प्रयोग का उदाहरण केवल मॉन्टेस्क्यू के राजदर्शन में मिलता है, लेकिन वह आधुनिक राजनीति शास्त्रियों की तरह सटीक नहीं था। व्यवहारवादी राजनीति में अवधारणाओं और प्रतिमानों के अलावा अवधारणात्मक विषय प्रविधि का भी उल्लेख मिलता है। सचमुच ही सिद्धांत निर्माण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मूल्यों के 5 नंबर संबंध में अंतर। परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान में एक बहुत बड़ा अंतर मूल्यों के संबंध में है। परंपरावादी राजनीतिक विचारक मूल्यों में आस्था रखते हैं, वे आदर्श में एवं नैतिकता में विश्वास करते हैं। दूसरी ओर व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं। उनके अनुसार राज वैज्ञानिक अपने आप को नैतिक भावनाओं, मूल्यों, आदर्शों, मिथ्या झुकावों, पक्षपातों आदि से दूर रखकर वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान करें। राज वैज्ञानिक को मूल्य निरपेक्ष और तटस्थ रहना चाहिए। छठी बात है उद्देश्यों के संबंध में अंतर। उद्देश्य की दृष्टि से भी परंपरावादी राजनीति विज्ञान तथा आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर है। परंपरावादियों की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना और व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना है। इसके विपरीत व्यवहारवादी यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। वे प्रविधियों पर अधिक जोर देते हैं और उस सार वस्तु की उपेक्षा करते हैं जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जाना है। आगे चलकर उत्तर व्यवहारवादियों ने आधुनिक राजनीति विज्ञान में उद्देश्य के बारे में भी दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। उनके मत में राजनीति वैज्ञानिक को एक मूक दर्शक ही नहीं बनना है, बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रयास करना है। संक्षेप में आधुनिक राजनीति शास्त्र में ऐसी धारणाओं, विश्लेषण के उपकरणों एवं तकनीकों का प्रयोग हो रहा है जिनके आधार पर राजनीति शास्त्र को राज्य और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के सीमित दृष्टिकोण से मुक्ति दिलाने का दावा किया गया है। धन्यवाद। समझ में नहीं आ रही।